4% डीए, 46% महंगाई भत्ते पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु ने एक और ऐलान अभी जारी कर दिया है। तो मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो अभी न्यूज निकल कर आ रही है, 12 दिसंबर 2023 की न्यूज है ये। कर्मचारियों को उम्मीद, सरकार के गठन के बाद देय तिथि से महंगाई भत्ते का आदेश जारी जल्दी होगा। डीए के लिए तरसने का अनुभव, कर्मचारियों को पहली बार भूपेश सरकार में मिला डीए। डुबाने वाले भूपेश सरकार को कर्मचारियों ने डुबोया। आखिर भारतीय सेवा के अधिकारियों को डीए देकर और कर्मचारियों को वंचित रखकर भूपेश सरकार ने किया था भेदभाव। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गठित होने वाली भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा को उम्मीद है कि घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुसार देय तिथि से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। राज्य में सरकार बदलने के बाद संयुक्त मोर्चा ने कहा कि जुलाई में दिसंबर तक का 6 माह का डीए अब नहीं डूबेगा। बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्य में कर्मचारियों को कभी भी डीए की समस्या नहीं हुई थी, जबकि 5 साल के भूपेश बघेल के कार्यकाल में कर्मचारी डीए के लिए तरस गए और कई बार हड़ताल किए, फिर भी सरकार ने देय तिथि से डीए का भुगतान कभी नहीं किया, जिसके कारण कर्मचारियों के असंतोष का खामियाजा चुनाव में भूपेश सरकार को भुगतना पड़ा। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बदलने के प्रमुख कारणों में से एक कारण ये भी था कि प्रत्येक कर्मचारी को पेंशन का लाभ, रुपए का डीए, महंगाई भत्ते का एरियर भुगतान नहीं किए जाने से इस वर्ग में भूपेश सरकार ने भारी असंतोष था। यहां तक कि चुनाव आयोग ने अनुमति मिलने के बाद भूपेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों को देय तिथि से डीए दे दिया, लेकिन कर्मचारियों को नहीं दिया। इसलिए भेदभाव पूर्ण नीति के कारण कर्मचारी संगठनों में भूपेश सरकार ने आक्रोश और अविश्वास बढ़ता ही गया। भाजपा ने घोषणा पत्र में वायदा किया है कि वह केंद्र समान देय तिथि से राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशन को महंगाई राहत देगी। इस वायदे को पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री बन रहे विष्णुदेव साय और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विजय बघेल भी कहते हैं कि भाजपा ने कर्मचारियों के डीए का एरियर राशि भी भविष्य निधि खाते में जमा करने का वायदा किया है। इसमें प्रदेश के कर्मचारी संगठनों को विश्वास है कि भाजपा सरकार अपना यह वायदा पूरा करेगी। कर्मचारियों को डीए के लिए तरसने का अनुभव पहली बार भूपेश सरकार में मिला। डीए के लिए कर्मचारियों को कोई सरकार तरसा सकती है, तो इसका अनुभव कर्मचारियों को पहली बार भूपेश सरकार में हुआ। इससे पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई, क्योंकि जब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार डीए बढ़ाती तब राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को डीए बढ़ा देती थी, लेकिन इस परंपरा को भूपेश सरकार ने तोड़ दिया था, जिसके कारण कर्मचारियों को गुस्सा था, जो चुनाव में देखने को मिला। लाखों रुपए का डीए नुकसान रोकने के लिए कर्मचारियों ने भूपेश सरकार को बदले में अहम भूमिका निभाया। भूपेश सरकार इतिहास की पहली सरकार थी जिसके राज्य में कर्मचारियों को डीए के लिए कई बार हड़ताल करना पड़ा था। इस सरकार के पहले डीए के लिए कर्मचारी ना कभी परेशान हुए तो ना ही कभी हड़ताल किए थे। डीए के लिए भी कर्मचारी को कोई सरकार तरसा सकती है, तो इसका अनुभव कर्मचारियों को पहली बार भूपेश सरकार में हुआ। बकाया डीए भुगतान की लड़ाई लड़ने के लिए प्रदेश के सभी संगठनों ने मिलकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा गठित कर हड़ताल किया। भूपेश सरकार ने हड़ताल का दमन किया और डीए का एरियर भुगतान नहीं किया। इससे कर्मचारियों में गलत परंपरा की शुरुआत और भविष्य में लाखों रुपए के नुकसान के रूप में देखा। यही कारण है कि कर्मचारी भूपेश सरकार ने नाराज थे और यही नाराजगी भूपेश सरकार को भारी पड़ी।